बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख सकते हैं कि आइन और कानून के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। पीटीआई पर जैसे कि जुल्म ढाया जा रहा है। ये एक सोचने वाली बात है कि सब अदारे मिलकर इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। उसके लिए चौथा मनसूबा इन्होंने तैयार कर लिया है कि हम पार्लियामेंट के ज़रिए, अपना कौमी असम्बली के ज़रिए, फिर हम सेनेट से पास करवा कर पार्लियामेंट में जाकर हम उधर भी चेंजिंग लाएंगे और जजेस के जो अख्तियारात हैं उनको भी कम करेंगे। ये सब ड्रामेबाजियाँ शहबाज शरीफ साहब और सारी पार्लियामेंट पीडीएम मिलकर कर रही है। उधर पीटीआई ने भी ठान लिया, उन्होंने भी जो ज़िलेशाह का मर्डर हुआ है, आप देखें उसका कत्ल पहले तो इमरान खान पर डाला गया, अब उसका कत्ल किधर है उसकी भी मूवमेंट तैयार हो रही है पाकिस्तान में बड़े ज़ोर के साथ कि उसको एक ज़िलेशाह का कत्ल एक मूवमेंट के तौर पर चलाना है ताकि कातिलों को बेनकाब किया जाए। वो जानते हैं कि कातिल कौन है, इसलिए वो बार बार बता रहे हैं कि ज़िलेशाह को कत्ल करवाने में किन किन का हाथ है। इसमें जो भी अदारों में से जो आदमी है, क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम बनाए, क्या क्या सलाह की और कैसे उन्होंने ज़िलेशाह को पिक किया कि इसका ही मर्डर करना है, क्योंकि यही एक ऐसा ज़मान पार्क के बाहर खड़ा होता है। हर इंटरव्यूज़ भी वो जो देता है वो रियलिटी पर मबनी होता है। इसको जब कत्ल करेंगे तो पीटीआई वालों को बड़ी तकलीफ़ होगी, जो कि पीटीआई को नहीं पर बल्कि पूरी दुनिया के जो भी शख्स दिल रखता है वो कांप उठा कि ज़िलेशाह पर इतना जुल्म किया गया। आप देखें कि उसके सर के पीछे कितनी खारदार चीज़ें मारी गई जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट गई। अभी पूरी जोर शोर के साथ इंशाल्लाह ज़िलेशाह की मूवमेंट चल रही है। उसके बाद जो खान साहब के ऊपर भी, इमरान खान के ऊपर भी चौथा मनसूबा बनाया जा चुका है, उस पर भी अमल बड़े ज़ोर के साथ जारी है। रातों रात वो कहते हैं कि कौमी असम्बली से हम बिल पास करवा कर, सेनेट से पास करवा कर, तो जजेस के इख्तियारात पार्लियामेंट के थ्रू कम करके और वो फैसला हम लेंगे जो हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो 30 अप्रैल का ताब बंदियाल साहब ने फैसला दिया उसको मोड़ कर हम 8 अप्रैल तक ले जाएं, 8 अक्टूबर तक। अगर 8 अक्टूबर आएगी तो फिर वो क्या करेंगे कि उधर से उससे पहले जब सदर साहब भी चले जाएंगे तो अपना नया सदर लाकर 2 साल की एक्सटेंशन लेकर और वो और आगे चले जाएंगे। इसी तरह जो वाम पर जुल्म जारी रहेगा। जो अपना हाफिज साहब हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उनको भी ज़रा है, वो भी इम्पोर्टेड एक्सटेंशन मिली है, सिफारशी हैं, तो उन्होंने नहीं तो वो तो घर चले गए थे। वो देखते हैं कि मैं तो 3 साल के लिए इनका गुलाम बन गया हूँ। गुलाम इब्ने गुलाम वाली अभी बात चल रही है, पैसा भी ले लिया है, ऊपर से अवाम पर जुल्म कर रहे हैं, ऊपर से पीटीआई को ख़त्म करने की उन्होंने कस्में खाई हुई हैं, जो कि वो देख रहे हैं कि वो उनके हाथ से मुल्क निकल रहा है। अभी आप देखते हैं कि ये क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट में आप क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अगर आप बिल मंजूर करते हैं तो उधर जो आपकी अपोजिट पार्टी तो उधर है ही नहीं, उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए। आइन और कानून उसके मुताबिक क्या कहता है, पर उसको भी देखना पड़ेगा। उसके मुताबिक फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा डीपली सोचेगी इस मैटर को कि अगर उन्होंने अपना फैसला वापस लिया तो वो समझेंगे कि हमने इससे पहले जितने पहले भी फैसले किए हैं वो वापस हो जाया करेंगे। तो इस तरह जो भी नई हुकूमत आएगी वो बोलेगी जी पुराने फैसले जो आपने किए वो गलत थे और जो हम फैसले बोलते हैं वो करें, और जजेस जो हैं आइन और कानून पार्लियामेंट के अंडर चलेगा। तो इस तरह कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आप देखें सारे ये जो इनके पास तो कोई एजुकेशन ही नहीं है, और इनने जो पार्लियामेंट चलानी है वो बेसिकली जितने वकील तबका है उन्होंने इनको आइन और कानून बताने हैं। खुद तो इनको पता ही नहीं कि आर्टिकल 191 क्या है, आर्टिकल 185 क्या है, आर्टिकल 4 क्या कहता है पार्लियामेंट में। या किसी भी आप पार्लियामेंट के मेंबर के आगे ये सवाल करें तो वो नहीं बता पाएगा। एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि इन आर्टिकल्स में क्या दाम है, किस आर्टिकल के तहत आप क्या चेंज कर सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत आप कौन सा कानून बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों भाइयों चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरा साथ दें, आप हक और सच के साथ खड़े हो, पार्लियामेंट के साथ। इसलिए आपने खड़ा नहीं होना क्योंकि उधर सारी पीडीएम बैठी है। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका साथ देना है जो उन्होंने फैसला किया। उसके अलावा आपने उनके साथ आपने खड़े होना है जो वाकई हक और सच पर खड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।